नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन व्यास आपके साथ। आज हमारी खास पेशकश सीधी बात नो बकवास विधानसभा चुनाव की चर्चा पर हमारे साथ मौजूद है बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से एक विशेष उम्मीदवार जो कह सकते हैं, जो कि एक मेनारिया समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए उभरते हमारे भाजपा से जो चुनावी रण के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जानना चाहेंगे कि बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र के आने वाले चुनावों को लेकर इनकी क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार इनकी आगे का कार्य क्षेत्र रहेगा। सर बहुत बहुत नमस्कार, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। और ये आपको बता दें कि जो हमारे साथ मौजूद है ये एक तरह से आप इनको किसान नेता जो कह सकते हैं, क्योंकि किसानों के हित में इनके काफ़ी सारे कार्य हैं। और अभी वर्तमान में आपको बता दें कि क्रय विक्रय जो कि बड़ी सादरी की जो क्रय विक्रय है उनके चेयरमैन के पद पर भी निर्वाचित है और अभी कार्य कर रहे हैं 2023 से। सर शंभूलाल जी, चैनल में आपका स्वागत है। और आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी और आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, तो आपका पहले से जो राजनीति में जुड़ने का जो रहस्य है वो किस प्रकार रहा, थोड़ा सा आपका जीवन परिचय को लेकर जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा परिचय लेने के लिए उदयपुर से आप पधारे, इसके लिए थैंक यू। मेरा जीवन परिचय, मैं शुरू से विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैं 85 से लगाकर 93 तक संघ की शाखाओं लगानी, तहसीलवार कार्यवाह के रूप में काम किया, विश्व हिंदू परिषद में तहसील कार्यवाह के रूप में काम किया, तहसील कार्यवाह के रूप में काम किया। साथ ही मेरे पास संघ की कई दायित्व मेरे पास रहे थे, जो कि परिषद ने जुलाई में संघ से मुक्त किया। हालांकि देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी संघ के राकेश कोठारी पर दाव खेलेगी या नहीं। 1997 तक युवा मोर्चा का मंडलाध्यक्ष था। उसके बाद 95 में पंचायत राज के चुनाव हुए थे, उसमें मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। मुझे 95 में जनता का बड़ा स्नेह और प्यार से सरपंच का चुनाव लड़ाया। 1995 से 2000 तक मैं सरपंच रहा और मेरा जनता से जुड़ा और मेरे अच्छे काम को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मुझे दिल्ली बुला करके सम्मानित किया था। मैं उस समय भी राजस्थान के सबसे कम उम्र का सरपंच होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था। उसको भी लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह जी शेखावत साहब ने मुझे सम्मानित किया था। साथ ही वर्ष 2000 में पंचायत समिति की प्रधान की सीट जनरल होने से मैं पंचायत समिति सदस्य का चुनाव बढ़वत से लड़ा। अच्छे मतों से जनता ने मुझे बड़ा प्रेम और प्यार से जिताया। लेकिन उस समय पंचायत समिति में बोर्ड बीजेपी का नहीं बनने से बीजेपी की 7 सीटें और कांग्रेस की 8 सीटें आई। कांग्रेस का प्रधान रहा। 2000 से 2005 तक मैं नेता प्रतिपक्ष रहा पंचायत समिति का, एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी रहा। और उसके साथ साथ 2005 में वापस पंचायत राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और उस समय बड़ी सारी पंचायत समिति की सीट ओबीसी आरक्षित होने से मैं फूलचंद जी धाकड़ को, हम सब लोगों ने मिल करके बोर्ड बनाया और फूलचंद जी धाकड़ को प्रधान बनाया। और उस समय मैं उनके साथ प्रधान रहा। और हमारे प्रधान जी का और हमारे दोनों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था कि हम दोनों एक राय से इस पंचायत समिति को चलाई, जिसके कारण से उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, श्रीचंद जी कृपलानी हमारे सांसद थे, भरत सिंह चौहान जैसे व्यक्ति हमारे जिला प्रमुख थे। तो कुल मिला के जो हमारी जो चैनल थी वो चैनल बहुत अच्छी थी, जिससे बड़ी सारी क्षेत्र में हमने कई रोडें बनाना, स्कूल कर्मोन्नत कराना, नए स्कूल खुलवाना, नई आंगनबाड़ी खुलवाना, नए स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, जो जो काम माननीय वसुंधरा जी ने जो जारी की योजनाएं निकाली थी उसमें हम जितने काम करा सकते थे उतने काम हम लोगों ने मिलकर कराया। वो कार्यकाल आज भी जनता, हमारी क्षेत्र की जनता याद करती है। तो 2005 से 2010 का जो कार्यकाल पंचायत समिति का रहा, वैसा कार्यकाल ना तो पहले कभी रहा ना कभी शायद बाद में रहेगा। और 2000 एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके बीच में, जिस तरह से आपने जो आपका कार्यकाल बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं एक देखने को सुनने को मिली है। जिस तरह से आपने बताया कि आपके श्रीचंद कृपलानी जी जो आपके खास चाहते, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्षेत्र की जनता भी आपसे मतलब बार बार हमारे चैनल के माध्यम से भी सुनने को मिला है कि ये बार बार आपका जो श्रीचंद जी का एक स्नेह है वो विशेष लगा है। तो उसमें कैसे क्या है? श्रीचंद जी का हमेशा मेरे प्रति
अटूट प्रेम रहा है और हमेशा उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में आगे चलाने के लिए पूरा सहयोग किया है। मैं उन्हीं के माध्यम से राजनीति में आज चला हूँ, जिसके कारण से 2008, 13, 18 और 2023-20 साल तक रेगुलर मैं भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मांग रहा हूँ तो उसका कारण इस मात्र सचिन जी पटवानी है। उन्होंने मुझे अच्छा स्नेह और प्यार दिया और आगे हमेशा पार्टी में आगे बढ़ाने का काम किया। धन्यवाद सर। अब जी सेकंड चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक बात करते हैं तो बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जितने प्रत्याशी अभी दावेदारी कर रहे हैं, तो जैसे 6 प्रत्याशी हैं, आप अभी जैसे भाजपा को लेकर एक लिस्ट में उनमें आपका नाम भी सम्मिलित है, तो क्या लगता है आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी विश्वास जता पाएगी? कैसे क्या है, मतलब आपके जो कार्य क्षेत्र है उसको देखते हुए? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मेरे पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव हो, चाहे भूमि विकास के बैंक के चुनाव हो, चाहे मंडी के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बड़ी बड़ी सारी क्षेत्र का सारा काम इन चुनावों में पार्टी मुझे ही जिम्मे करती है और मैं कोशिश करता हूँ कि पार्टी दल दोगुनी चार चौगुनी जो बढ़ती जा रही है, हम जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं के कारण से, और हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है वो एक अच्छी टीम है, जिसके कारण से वो मेरा मनोबल बनाए रखती है और मैं उनके साथ लेकर काम करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा भी लगता है और मैं पार्टी का अच्छा काम भी करता हूँ, जिससे पार्टी आगे बढ़ती है और हम लोग भी उसके कारण से आगे बढ़ते हैं। एक शामुलाल जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपकी कितने वर्षों से बड़ी सादरी के जो मुख्य बाजार हैं ये हैं, यहाँ से लोकप्रियता भी आपकी काफ़ी देखने को मिलती है, लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। शंभूलाल जी जो बार बार नाम लिया जाता है, ये आपने किस तरह से बनाया, कैसे क्या है, थोड़ा सा मुझे डिटेल। मेरी राजनीति में थोड़ी सी बोल्डनेस की प्रकृति है। मैं हमेशा जिस व्यक्ति का कोई काम होता है उस काम को टारगेट पर लेके पूरा करता हूँ। मैं उसको आया होगा, गया होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन सा अपने मासी का बेटा लगता है, इस बात की मैं ध्यान नहीं देता। जो बंदा मेरे पास आया है, चाहे वो किसी भी विभाग का काम लेके आया, चाहे लीगल काम हो, अनलीगल हो, लेकिन एक बार मैं उस व्यक्ति को काम को टारगेट पर लेकर पूरा करता हूँ। इस कारण से जनता का मेरे प्रति प्रेम और प्यार है। दूसरी चीज़, मैं स्वयं किसान हूँ और किसानों की समस्या में आज से नहीं 20 साल से रेगुलर इस क्षेत्र में उठा रहा हूँ। चाहे बिजली नहीं आए तो ज्ञापन देना, धरना आंदोलन प्रदर्शन करना, चाहे ढोड़ा चूड़ा के मुद्दे को ले लो। साल में 5 साल से रेगुलर ढोड़े चूड़ों को नष्ट नहीं होने देने के लिए मैं साल में 2 बार किसानों की रैली करता हूँ और उनका सहयोग करता हूँ, जिस कारण से आज दिन तक किसानों के ढोड़े चूड़े नष्ट नहीं हुए। इसका कारण ये रहा कि हम लोगों ने अगवानी करके किसानों को मजबूती के साथ सहयोग किया है और किसान भी आज हमारे प्रति पूरा अटूट प्रेम और प्यार है। कि परिवर्तन यात्रा 10 तारीख को जब जरखड़ा मोड़ पे आई थी, मैं तो सुबह से ही परिवर्तन यात्रा के रथ के साथ साम्राज्य में चला गया था, लेकिन पीछे से 8-10 हज़ार लोगों का जो मैं आकर के जुनून देखा, मुझे लगा कि इसका मतलब जनता का मेरे प्रति प्रेम और प्यार पूरा है, जिसके कारण से बिना बुलाए, बिना किसी साधन लगाए इतनी जनता मेरे लिए आई है। शंभूलाल जी, आप कह रहे हैं कि किसानों को लेकर जो ढोड़ा चूड़ा नष्टीकरण, ये चीज़ बार बार सामने आ रही है और हमारे मीडिया के माध्यम से भी हमने कई बार प्रकाशित की है। अभी आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ समय पहले जैसे मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद थे, अंकड़ बाग जी में जो आयोजित कार्यक्रम को लेकर संबोधित किया था, उस दौरान यहाँ पर ज्ञापन दिया था। अपने बात करते हैं भारतीय किसान अफीम सिंह के अध्यक्ष जो थे दुर्गेश जी मेरेरिया, उन्होंने ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि अगर आपकी सरकार सुनेगी तो ही हम आगे आपकी सरकार की सहायता करेंगे। तो किस प्रकार से, मतलब कैसे क्या है उसको? ढोड़ा चूड़ा का काम राजस्थान सरकार के पास है, जिसका जिम्मा आबकारी विभाग को सौंप रखा है और वर्ष में 31 जुलाई के पहले आबकारी विभाग एक विज्ञप्ति जारी करती है कि किसानों को हम ढोड़ा चूड़ा नष्ट करने के लिए फला सेंटर पे ढोड़े चूड़े लेके आए। तो ये काम वास्तव में राजस्थान सरकार है, दुर्गेश जी ने जो ज्ञापन दिया वो सही दिया मुख्यमंत्री जी को। इसका कारण ये कि ढोड़ा चूड़ा की नीति बनाने का काम राजस्थान सरकार के पास है और माननीय अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री है, उनको फिर ढोड़े चूड़े अफीम के ढोड़े चूड़े को लेकर के एक नीति बनानी चाहिए ताकि किसानों को मुआवजा दे दिया जाए और मुआवजे के बाद या तो किसी ठेकेदार को, उनको ठेके में पहले जो ठेका होते थे और ठेके के माध्यम से ढोड़ा चूड़ा वितरण होता था, वैसे कर दिया जाए, जिससे सरकार का भी फायदा होगा, किसान का भी फायदा होगा। लेकिन बिना पैसे दिए, बिना मुआवजा दिए ये हमारा ढोड़ा चूड़ा जला के नष्ट करते हैं, इसलिए वो ढोड़ा चूड़ा हम नष्ट नहीं करेंगे। और जो ज्ञापन दिया गया वो मुख्यमंत्री जी को सही दिए गया, उनके विभाग, उन्हीं के सरकार का काम है। शंभूलाल जी, चलो ये तो किसानों की बात आपने बताई है और जिस तरह से इनका जो संघर्ष है आप भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं और लगे हुए हैं, लेकिन एक बात करते हैं कि
बड़ी सादरी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से बात करते हैं तो भाजपा के एमएलए रहे हैं और विकास को लेकर कहीं न कहीं जो उतार चढ़ाव चलता रहा था, तो विकास को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बड़ी सादरी में इन विकासों में कमी रही है और ये विकास हुए हैं किस प्रकार से, क्या? जो हमारे 10 साल तक एमएलए रहे हैं, जिनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना विकास करने की कोशिश करी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विकास होना चाहिए, बिना विकास के क्षेत्र की जनता सुखी नहीं रह सकती। जनता को सुखी करने के लिए विकास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पर विश्वास करती है और मुझे अगर टिकट देती है तो मैं सोचता हूँ कि जितने वोटों से आज तक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी नहीं जीता, उतना वोटों से मुझे जनता जिता के भेजेगी। तो उनका अटूट प्रेम मेरे प्रति हमेशा दे रहा है यार, हमेशा। चाहे मैं 2008, 13, 18, 23 में भी टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन जो टीम मेरे साथ 2008 से लगी है टिकट मांगने के लिए, वो अभी भी मजबूती से मेरे पास जुड़ी हुई है। इसका कारण है कि कोई भी आदमी लंबे समय से किसी व्यक्ति से जब जुड़ा रहेगा तब तक कि उसका विश्वास उस पर कायम होगा।